अपने बिछड़े हुए भाई को 18 साल बाद ढूंढने के लिए वह खुद ही माफिया गिरोह में घुस गया। लेकिन जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, उसे अपने ऊपर से आए एक आदेश का पता चला जिसमें उसके अपने सगे भाई को मारने का हुक्म था। इस आदमी का नाम सूली है, जो एक गुस्सैल लेकिन बेहद न्यायप्रिय पुलिस वाला है। वह अपने सीनियर को लाचार बूढ़े आदमी को तंग करते नहीं देख सका। उसने सड़क पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस आवेशपूर्ण व्यवहार के कारण उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। सीनियर अधिकारी के सवालों का सामना करते हुए सूली नहीं डरा। उसने तर्क दिया कि अगर इस मामले की गहराई से जांच हुई तो पुलिस विभाग की गड़बड़ियां उजागर हो जाएंगी, जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगी। उसकी बेखौफ और निर्भीक बातों ने उच्च अधिकारियों को गुस्से और हैरानी में डाल दिया और उनकी नजरें इस असाधारण और जिद्दी इंसान पर टिक गईं। और सूली के इस बगावती स्वभाव की जड़ उसके टूटे हुए परिवार में छुपी है। उसकी माँ सालों से उसके बेरुखी रही, क्योंकि वह उसे अपने हिंसक पति की याद दिलाता था। माँ की चिंता थी सूली का बड़ा भाई शिवा, जो 18 साल पहले बिछड़ गया था। ठीक उसी वक्त जब सूली अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, एक रहस्यमय उच्च अधिकारी जयपाई उससे मिला और उसे एक गुप्त मिशन सौंपा। इस मिशन का लक्ष्य था उसका बड़ा भाई शिवा, जो अब श्रीलंका में एक विशाल तस्करी गिरोह का मुख्य सदस्य बन चुका था। जयपाई ने सूली को बताया कि शिवा जिस तेलुगु शरणार्थी समुदाय में है, वह ऊपर से तो मछुआरों का समूह लगता है, लेकिन असल में उसे कार्टेल नामक संगठन नियंत्रित करता है, जो हथियारों की तस्करी करता है और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और चूंकि सूली शिवा का इकलौता करीबी है, इसलिए वह इस संगठन में घुसपैठ करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। भाई की खबर सुनते ही सूली की दबी हुई यादें अचानक जाग उठी। वह 18 साल पहले की एक खूनी रात थी, जब उनका पिता शराबी था और सालों से माँ बेटों तीनों पर अत्याचार करता आ रहा था। उस दिन पिता ने एक बार फिर छोटे सूली पर जानलेवा हमला किया। भाई शिवा ने अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए सहन की हद पार कर गलती से अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में बिछड़ गए। एक अपराध बोध में बड़ा हुआ तो दूसरा पाप के बोझ तले भटकता रहा। भाई को ढूंढने के लिए और अपना मिशन पूरा करने के लिए सूली ने जयपाई की बात मान ली और श्रीलंका की अनजानी यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी पहली मंजिल थी कड़ी सुरक्षा वाली जाफना सेंट्रल जेल, जहां शिवा के कई खास आदमी कैद थे। भाई से मिलने के लिए सूली को पहले यहाँ अपनी पहचान बनानी थी। उसने बिना हिचकिचाए जेल के सबसे खतरनाक कैदी को चुनौती दे दी। इसी के साथ एक खूनी संघर्ष छिड़ गया। सूली एक बाघ की तरह डरते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर अफरा तफरी में शिवा के खास आदमी को ढूंढ निकाला और उसकी जान बचा ली। इस जानलेवा लड़ाई ने आखिरकार उसे अपने भाई से दोबारा मिलने का मौका दिला दिया। ठंडी लोहे की सलाखों के उस पार 18 साल बाद दोनों भाई फिर मिले। न कोई गले लगना, बस शक और दूरी थी। शिवा ने उससे पूछा कि वह क्यों आया है, तो सूली ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह उसके पास शरण लेने आया है। शिवा की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वर्षों की निर्वासन की जिंदगी ने उसे किसी पर भी आसानी से भरोसा करना सिखा दिया था, यहाँ तक कि अपने सगे भाई पर भी नहीं। जेल से निकलने के बाद सूली अपने भाई के बसे शरणार्थी समुदाय दीवी पहुंचा। इसे समुदाय कहना गलत होगा, यह तो मानो दुनिया द्वारा भुला दिया गया एक कानून से परे इलाका था। लोग यहाँ गरीबी और निराशा में जी रहे थे और उनका एकमात्र सहारा शिवा ही था। लेकिन दीवी का असली नियंत्रण कार्टेल के सरगना ओडियापन और उसके क्रूर बेटे मुरुगन के हाथों में था। शिवा भले ही उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था, पर वह हमेशा अपने लोगों की रक्षा और कर्तव्यों में संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। सोने की तस्करी का माल समुद्र में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ लिया गया, जिससे कार्टेल को भारी नुकसान हुआ। मुरुगन ने मान लिया कि शिवा के आदमियों में से कोई गद्दार है। उसने 4 लोगों को बंधक बना लिया और धमकी दी कि वह उन्हें फांसी देगा। शिवा मुश्किल में पड़ गया। उसे गुस्से से भरे मुरुगन को शांत करना था, अपने भाइयों की रक्षा भी करनी थी। इसी दौरान